जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है श्रीमद् भगवत गीता पर। यह विषय है दुनिया किसने बनाई, प्रकृति या परमात्मा। दुनिया किसने बनाई, बहुत गहन और गंभीर विषय है। हम इस पर आज चर्चा करेंगे और श्रीमद् भगवत गीता का आधार लेकर ही चर्चा करेंगे। श्री भगवान क्या कह रहे हैं 9वें अध्याय में। श्री कृष्ण भगवान इस विषय पर चर्चा करते हैं और बताते हैं कि दुनिया कैसे बनी, किसने बनी। लेकिन फिर भी इसको भी पढ़ने पर कई बार लोग एक ही श्लोक को पकड़कर चलने लग जाते हैं कि भाई भगवान ने तो ऐसा कह दिया, तो मतलब यही बात है। फिर आगे कुछ और बातें मिलती हैं तो कुछ लोग उस श्लोक को पकड़ लेते हैं, लेकिन जो पूरी बात है कई बार ये चर्चा में नहीं होती। यहाँ तक कि कई बार बहुत बड़े बड़े कथाओं में भी पूरी की पूरी बात नहीं होती कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कौन सी बात कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। यह विषय सामने नहीं आता। तो चलिए हम आज इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे और भगवान श्री कृष्ण, जैसा कि पीछे हमने श्रीमद् भगवत गीता में जो भी देखा है, श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत राज विद्या राजगुह्यम की चर्चा हो चुकी है और साथ ही साथ राज विद्या राजगुह्यम की तो चर्चा है ही, और फिर उसमें और भी कई चर्चाएं हमने लाभ उठाई। 9वां अध्याय जब शुरू हुआ, 9वें अध्याय में का जब प्रारंभ हुआ, तो यह राज विद्या राजगुह्य योग नामक 9वां अध्याय है। तो भगवान ने राज विद्या की चर्चा की, राज योग की चर्चा की, फिर बस समझाया कि सब मुझ में हैं लेकिन मैं सब में नहीं हूं। सब मुझ में हैं लेकिन मैं सब में नहीं हूं। इस बात को कैसे भगवान समझाने का प्रयास करते हैं और इसे कैसे समझना चाहिए, इस पर भी हम व्याख्यान सुन चुके हैं। तो अब इसी का अगला विषय है कि यह परमात्मा करता क्या है, उसका कर्म क्या है, वो किस तरह से अपने कर्मों को समझा रहा है, बता रहा है। तो उसका कर्म क्या है यह समझाने के लिए ही श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय में ये चर्चा आगे बढ़ती है और ऐसी ही चर्चा मिलती है। चर्चा क्या है? भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर महाप्रलय के समय, एक तरह से जब कल्पों का क्षय होता है, उस समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। कल्पों के आदि में मैं फिर से उनकी रचना कर देता हूं। तो प्रकृति को प्राप्त हो जाना और फिर से उनकी रचना कर देना या हो जाना, उनकी रचना हो जाती है। तानी विसृजामी, उनकी रचना हो जाती है, रचना कर देता हूं। तो रचना हो जाना, यह क्या विषय है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान कैसे रचना करते हैं, किस प्रकार से रचना करते हैं। तो रचना की विधि क्या है, रचना करने का तरीका क्या है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। रचना कैसे होती है, भगवान कैसे रचना करते हैं। आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, आगे क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं। आगे समझाते हुए कहते हैं कि रचना तो मैं कर देता हूं। पहले एक बात सुन लीजिए, पहले समझना बहुत जरूरी है, गौर करना, विचार करना जरूरी है। श्री भगवान कहते हैं सर्वभूतानि कौन्तेय,
प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती नंदन, हे अर्जुन, कल्पों का क्षय होने पर संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं। कल्पों के प्रारंभ में मैं फिर से उनकी रचना कर देता हूं, अर्थात दोबारा उनका सृजन होता है। प्राणी जो है फिर से उनकी रचना होती है। अब यहां पर एक प्रश्न ये उठ सकता है। अब यहां पर देखिए, यही समस्या होती है कि आप गीता के किसी एक श्लोक को पकड़ेंगे या सारी गीता को पकड़ेंगे। समस्या क्या है, विडंबना क्या है कि आप कोई एक श्लोक पकड़ लेते हैं और लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ी है। समस्या यहां पर यह हो जाती है। और जब नहीं पढ़ी है तो फिर कैसे काम चलेगा। अब एक श्लोक का अर्थ आपने निकाल लिया कि भगवान यहां पर क्या कह रहे हैं, यहां श्लोक का अर्थ क्या निकल रहा है, हम उसे जरा सा देख लें। हालांकि व्याख्याएं अर्थ में अलग अलग भाष्य का भी थोड़ा अंतर आता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। हे कुंती नंदन, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कौन्तेय, कल्पों का क्षय, कल्प क्षय होने पर सर्वभूतानि, सभी प्राणियों को, सभी भूत प्राणियों को, मेरी प्रकृति को, वो सारे भूत प्राणी मेरी प्रकृति को, मामिकाम, प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। अब परमात्मा की प्रकृति कैसी हो सकती है, पहले यह समझना है। और कल्पों का जब आरंभ होगा, मैं फिर से उन भूत प्राणियों की रचना कर देता हूं। ठीक है, उन फिर से भूत प्राणियों की रचना कर देता हूं। तो अब यहां पे अर्थ निकाला जा सकता है। अब यहां पर यह अर्थ निकाला जा सकता है। हालांकि भगवान यहां पर अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं कि कल्प के अंत में, कल्पों के क्षय होने पर सभी भूत प्राणी जो है मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। और फिर जो है कल्प के आदि में कई भूत प्राणियों को मैं फिर से उनकी रचना कर देता हूं। तो यहां पर एक प्रश्न यह बनता है कि भाई, अगर मान लीजिए, अब कॉन्ट्राडिक्शन, यहां पर एक व्यक्ति ने इसका अर्थ निकाला। क्या अर्थ निकाला कि इससे यह बात प्रमाणित होती है कि किसी को हमेशा के लिए मोक्ष नहीं मिलता। फिर से उसकी रचना भगवान कर फिर से उस प्राणी को सामने रख देंगे। लेकिन भगवान किसी स्पेशल प्राणी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक प्राणी की बात नहीं कर रहे हैं, वो भूत समुदाय की बात कर रहे हैं। सर्वभूतानि, सभी भूत प्राणी, वह जीव जगत की बात कर रहे हैं, ना कि किसी एक जीव की अवस्था की बात कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आप अभी क्या हैं, आप इस समय क्या हैं। मान लीजिए कि आपका नाम जो है गौरव है, गंभीर है, आपका नाम प्रेम सागर है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं उन्हीं का नाम ले लेते हैं। आपका नाम एके त्यागी है, कुछ भी नाम है। अभी कुछ दिनों पहले किसी महानुभाव ने कमेंट किया था कि नहीं, इतने लाख वर्षों तक जीवात्मा मोक्ष मिलने पर वैकुंठ में या कहीं लोक में रहेगा और फिर से दोबारा वो जन्म लेगा, ऐसी बात लिखी थी। तो ऐसी बात अगर मानी जाए तो पीछे जो भगवान ने कहा है कि उस परम धाम को प्राप्त करने के बाद आवागमन नहीं होता, तो वो बात झूठी साबित होगी। और भी उपनिषदों और योग सूत्र की बातें झूठी साबित होगी अगर ये माना जाए कि जीवात्मा कुछ लाख वर्षों तक के रहेगा भगवान के पास और फिर से जन्म लेगा, शरीर धारण करेगा, फिर से माया के चक्कर में फंसेगा। अगर ऐसी बात मानी जाए तो वो बातें झूठ निकलेंगी श्रीमद् भगवद गीता की और उपनिषदों की। लेकिन यहां पर इस श्लोक को अगर आप गलत ढंग से इंटरप्रेट कर दोगे तो आप कह सकते हो कि देखो भाई, कि कल्प के अंत में जो सारी जीवात्माएं हैं वो भगवान के पास चली जाती हैं, उनकी प्रकृति में लीन हो जाती हैं और फिर से आ जाती हैं। तो ये बात यही तो समझना है कि समुद्र से लहरें हमेशा ही बनती रहती हैं, हमेशा ही बनती रहती हैं, हमेशा ही निकलती रहती हैं। लेकिन
जो एक लहर उठी और जाकर वापस समुद्र में मिल गई, वो दोबारा उसकी पुनरावृत्ति असंभव है, वो नहीं आ सकती। नई लहरें बन सकती, नए जीव आ सकते हैं, नए संस्कारों से नए जीव आ सकते हैं। दूसरी बात कि जीव वास्तव में क्या है। इस समय आपका नाम सोहन है, मोहन है, कुछ भी नाम है आपका, और आप एक परिवार में रह रहे हो, यह एक जीव की अवस्था है। ये क्या है? ये एक जीव की अवस्था है कि इस जन्म में किसी परिवार में जन्म लेकर वो एक अवस्था में रह रहा है। वो हमेशा उस अवस्था में रहेगा ऐसा तो नहीं है। तो जीव खुद ही हमेशा एक जैसा नहीं है, उसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। दूसरी अवस्थाओं में वो दूसरे जीव की तरह ही व्यवहार करता है। मान लीजिए कि उसकी मृत्यु हुई और वो नीच योनियों को प्राप्त हो जाता है, तो फिर वो दूसरे जीव की तरह व्यवहार करेगा, वही जीव फिर नहीं रहेगा। हाँ, कुछ कर्म संस्कार उसके पिछले जन्मों के संचित कर्म प्रारब्ध रहेंगे, लेकिन वो सेम तो नहीं रहेगा, परिवर्तन उसमें आ जाएगा, अलग हो जाएगा वो। तो वो जीव भी हमेशा एक जैसा नहीं रहने वाला। तो यहां पर जो भगवान कह रहे हैं कि भूत प्राणियों की मैं रचना करता हूं, तो वो भूत प्राणियों की रचना कैसे हो रही है? भगवान साफ कह रहे हैं कि मैं रचना करता हूं, लेकिन अब वो आगे कुछ और बातें इस विषय में समझाएंगे, उसको भी समझ, तब जाकर ये पूरा अर्थ समझ में आएगा। नहीं तो फिर अर्थ का अनर्थ होता रहता है और वही होता रहेगा। तो फिर भगवान कहते हैं प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम मीमम कृत्स्नमम वशम प्रकृतिर्वशात। प्रकृति के वश में होने से, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य, प्रकृति वशात अवशम, प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए, परावश हुए इस संपूर्ण जीव जगत भूतग्रामम, प्राणी समुदाय की अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूं। मैं प्रकृति को वश में रखते हुए और प्रकृति के वश में रहने वाले भूत प्राणियों की रचना करता हूं। किसकी रचना करता हूं? प्रकृति के अवष्टभ्य, वश में करके पुनः पुनः विसृजामि, विसृजामि पुनः पुनः। ठीक, तो संपूर्ण भूत प्राणियों की रचना में प्रकृति को अपने वश में करके, लेकिन जो भूत प्राणी जन्म लेंगे वो किसके वश में रहेंगे? वो प्रकृति के वश में रहेंगे। प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत प्राणी की अपनी प्रकृति को वश में रखते हुए बार बार रचना, विसृजामि, सृजन करता हूं। ठीक है, अब ये बड़ी विचित्र बात होगी। भगवान ने कहा कि भूत प्राणी जो जीव जगत है वो प्रकृति के वशीभूत है, और मैं उनकी रचना प्रकृति को अपने वश में करके करता हूं। लेकिन उनकी जब रचना हो जाती है तो प्रकृति के वशीभूत ही रहते हैं। अब भगवान को यहां पर और बात उलझती हुई हो गई, यहां पर और उलझन आ गया। तो आगे कहते हैं न च मामतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। न च मामतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, हे अर्जुन, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह, उदासीन वदासीन मसक्तम, उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। अर्थात भाई आप सृष्टि रचना करते हैं, फिर प्रलय भी होता है, तो ये जो आप कर्म कर रहे हैं सृष्टि और प्रलय, इसका कर्म दोष आपको नहीं लगेगा। इतने जीवों को आप प्रकृति के वशीभूत बांध रहे हैं, इतने जीवों को आप जो है माया के वशीभूत बांध रहे हैं, तो आपको कर्म दोष नहीं लगेगा क्या? प्रश्न ये है कि भगवान को कर्म दोष लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन यहां पर भगवान स्वयं को ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म तत्व के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, ब्रह्म स्वरूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अर्जुन उस ब्रह्म को कोई दोष नहीं लगने वाला। क्यों नहीं लगने वाला? क्योंकि वह तो सर्वदा ही उदासीन और अनासक्त है।
अब जो उदासीन है उसे क्या पड़ी है सृष्टि रचना करने की? उसे क्या पड़ी है सृष्टि रचना करने की? अब ये जो विचारधारा चल रही है ना कि वह परमात्मा, अब यहां पर कोई एक श्लोक पढ़ लोगे और अर्थ कर दोगे कि भाई यहां पर तो भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि मैं ही रचना करता हूं, लेकिन पूरा परिवेश है, पूरा प्रसंग है ये। आप एक श्लोक पढ़कर अगर अर्थ निकाल दोगे तो बहुत भारी अन्याय हो जाएगा। जैसे कि 7वें श्लोक में भगवान साफ साफ यहां पर जो कह रहे हैं कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्य हम। हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, समवस्था को अर्थात प्राप्त होते हैं। कल्पों के आदि में मैं फिर उनकी ही रचना कर देता हूं। कल्पों का प्रारंभ जब होगा, आदि होगा, आदि मतलब प्रारंभ, तो मैं उनकी रचना कर देता हूं। अर्थात भगवान ही रच रहे हैं, भगवान ही प्रलय कर रहे हैं, इसका मतलब यही हो रहा है वह ब्रह्म ही रच रहा है और प्रलय कर रहा है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसे कर्म दोष लगना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि प्रकृति के वशीभूत सारे प्राणी होते हैं और मैं प्रकृति को वश में कर प्रकृति के वशीभूत रहने वाले प्राणियों की रचना कर देता हूं। प्रकृति को वश में कर प्रकृति के वशीभूत रहने वाले प्राणियों की मैं रचना कर देता हूं। न च माम तानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, उन कर्मों में मैं अनासक्त हूं, अर्थात वह ब्रह्म उदासीन और अनासक्त है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, जब उदासीन है तो सृष्टि करने की आवश्यकता ही क्या है? जिस कार्य में आपकी उदासीनता हो आप वो कार्य क्यों करोगे? अब ये जो संपूर्ण विषय है ना, सांख्य शास्त्र का विषय है। अगर आप सांख्य दर्शन, जिन्होंने फिलॉसफी कोर्स किया होगा उन्होंने सांख्य दर्शन के विषय में जरूर सुना होगा, तो उसमें साफ साफ बताया गया है कि पुरुष के क्या गुण है, प्रकृति का क्या गुण है। पुरुष अधिष्ठाता रूप में है, अधिष्ठाता रूप में वो अनासक्त भाव से सृष्टि करता क्या है, वह बस संसर्ग करता है प्रकृति के से और सृष्टि होनी शुरू हो जाती है। सृष्टि होनी शुरू हो जाती है, वो बस ही संसर्ग ही करता है और सृष्टि होनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से अनासक्त भाव से हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते, मेरे लिए वो बंधन नहीं बन सकते हैं। अब साधारण मनुष्य के लिए इन सभी बातों को समझना, अब यहां पर मैं जरूर कहूंगा कि सांख्य शास्त्र का अध्ययन जिसके पास है, पुरुष और प्रकृति को कैसे सांख्य में समझाया गया है, तो यहाँ की बात अच्छे से समझ में आएगी। आगे बिल्कुल वही बात, सांख्य तत्व ही भगवान रखते हैं। क्या रखते हैं? मया दक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। प्रकृति ही मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। प्रकृति ही मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से परिवर्तन होता है, जगत का परिवर्तन। जगत विपरिवर्तते, जगत विपरिवर्तते। प्रकृति ही मेरी अध्यक्षता में। अब पहले तो भाई साहब ने कहा कि मैं रचना करता हूं, मैं रचना करता हूं। पहले उन्होंने कहा कि मैं प्रकृति को वश में करके जीवों की रचना तो करता हूं, लेकिन जीव प्रकृति के वशीभूत रहते हैं। अब ये बात भी समझ में नहीं आ रही कि भाई रचना आपकी है और कंट्रोल किसी और का है। रचना तो परमात्मा ने कर दी, लेकिन कंट्रोल उसके ऊपर प्रकृति का रहता है। ये कैसे हो गया? और फिर वो रचते भी हैं। अब भगवान सोच रहे हैं कि अब उन्होंने कह तो दिया कि प्रकृति के वशीभूत सारे जीव उत्पन्न होते हैं, लेकिन मैं प्रकृति को वश में करके जीवों की रचना करता हूं। कल्प के क्षय में, कल्प के अंत में सब मुझ में लीन होते हैं, कल्प के आदि में मैं फिर से उनकी रचना करता हूं। तो इन बातों से आप आंख बंद कर कर बोल सकते हो कि भगवान ही तो रचना कर रहे हैं सब, लेकिन अभी उनकी बात पूरी नहीं हुई। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन करे तो सही से अध्ययन करे। जल्दबाजी में कोई एक श्लोक पढ़कर पूरा 100% कंक्लूजन मत निकाल लीजिएगा।
हो सकता है कि उसके आगे और पीछे वाले श्लोकों में कुछ और बात लिखी हो जिससे कि और कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा। ये तो ज़्यादातर लोग, हाँ भाई यहाँ तो भगवान लिख रहे हैं कि वो रचना करते हैं, लेकिन आगे यह भी तो लिख रहे हैं कि प्रकृति सारी जगत को रचना करती है। अब ये दोनों बातें कैसे समझोगे, ये समझना जरूरी है, और यही सांख्य का गूढ़ विषय है। यहीं से सांख्य का सत्कार्यवाद प्रमाणित होता है। सत्कार्यवाद, सांख्य दर्शन का मूल सिद्धांत है सत्यकार्यवाद। यहीं से सत्यकार्यवाद प्रमाणित होता है, विवर्तवाद प्रमाणित होता है, और विकासवाद, दो विचारधारा है। विकासवाद सांख्य दर्शन की विचारधारा बन जाती है, और इसी सत्यकार्यवाद का सहारा लेकर, आधार लेकर अद्वैत दर्शन विवर्तवाद की व्याख्या करता है। अद्वैत वेदांत में विवर्तवाद की व्याख्या मिलती है। विवर्तवाद मतलब लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, और विकासवाद थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, फर्स्ट इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ द वर्ल्ड। सांख्या इज द फर्स्ट इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ दिस वर्ल्ड। सबसे पहली विकासवादी विचारधारा सांख्य दर्शन में मिलती है। तो सांख्य जो है, यही सत्कार्यवाद का आधार लेकर चर्चा यहां पर होती है। तो भगवान अब यहां पर क्या कह रहे हैं, 10वें श्लोक में वो साफ साफ लिख देते हैं कि मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत द्विपरिवर्तते। जगत द्विपरिवर्तते अर्थात प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। अब मैं नहीं कर रहा हूं, अब मेरी अध्यक्षता में रचना प्रकृति करती, इसीलिए तो सारे जीव प्रकृति के वशीभूत रहते हैं। भगवान ने पहले ही कह दिया कि ये संपूर्ण भूत प्राणी प्रकृति के वश में रहने वाला है, लेकिन मैं प्रकृति को वश में कर जीवों की रचना कर देता हूं। कल्प के अंत में जो है, यह मेरी ही प्रकृति में लीन होते हैं, अर्थात मेरी सम प्रकृति। प्रकृति की दो अवस्थाएं बताई गई हैं, सम और विषम। तो सम में लीन होकर ही ब्रह्म में लीन कोई हो सकता है। तो समता को प्राप्त करके, क्योंकि जो सम प्रकृति है वो स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाती है। इसीलिए यह अद्वैत, सांख्य में जो द्वैत बनता है पुरुष और प्रकृति का, अद्वैत शास्त्र में उस द्वैत को खत्म कर ब्रह्म की मान्यता है कि ब्रह्म में सब बराबर है। प्रकृति वहां रहती ही नहीं है, सम रूप से प्रकृति ही ब्रह्म हो जाती है। और ऐसा माना जाएगा तभी विकासवाद भी सही से सिद्ध हो पाता है। ठीक है। तो जो डुअलिटी होती है, डुअलिज्म होता है पुरुष प्रकृति का, अद्वैत शास्त्र उसको खत्म कर ब्रह्म की अद्वैत विचारधारा को, मतलब कि द्वैत को खत्म कर अद्वैत की विचारधारा को स्थापित कर देते हैं। कौन सा द्वैत खत्म करते हैं? पुरुष प्रकृति का। वो द्वैत जो माधवाचार्य का द्वैत बाद में द्वैतवाद आता है, वो अलग विषय है, इससे अलग है सांख्य के द्वैत से। तो पुरुष प्रकृति के द्वैत को खत्म कर ब्रह्म की धारणा है कि प्रकृति भी ब्रह्म से, इसीलिए माया भी ब्रह्म की अभिव्यक्ति बन जाती है। संपूर्ण जगत ब्रह्ममय हो जाता है, फिर सब कुछ ब्रह्म ही है। आगे भगवान इस विषय को और स्पष्ट करेंगे। लेकिन इन श्लोकों को हमें समझना पड़ेगा कि पहली बार भगवान ने क्या कहा कि संपूर्ण भूत प्राणी प्रकृति के वशीभूत उत्पन्न होते हैं, लेकिन प्रकृति को वश में कर मैं इनकी रचना करता हूं। दूसरी बार में कहा कि कल्प के क्षय पर यह मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और फिर कल्प के आदि में मैं इनकी रचना कर देता हूं। ये उन्होंने कह दिया। अब यहां पर भ्रम हो सकता है कि भाई जो अभी कुछ देर पहले कह रहे थे, पंचम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म, कर्ता और कर्म फल, इन तीनों का संयोग मेरे द्वारा नहीं होता है। कर्म, कर्ता और कर्म फल, इन तीनों का संयोग मेरे द्वारा नहीं होता है। और जब मेरे द्वारा नहीं होता है इन संयोग, तो भाई अब आप कर्म कैसे कर रहे हैं? अब आप कैसे कह रहे हैं कि मैं रचना कर देता हूं, मैं बना देता हूं? ठीक है। तो भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि मुझे कोई कर्म बंधन नहीं लगता, क्योंकि ये सारा कार्य मेरे द्वारा उदासीन होकर किया जाता है। उदासीन अर्थात अनासक्त उदासीन, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि रचना हो, मेरी कोई रुचि नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि जब कोई आपकी रुचि ही नहीं है तो आप करते कैसे हैं? ये प्रश्न बनेगा। अब अर्जुन सोचेगा तो फिर अर्जुन तो सोच ही लेगा ये सब बातें।
कोई एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है अर्जुन। तो प्रश्न ये बनता है कि जब आप उदासीन हैं, अगर वह परमात्मा जब उदासीन है, तो फिर वो उसको क्या पड़ी है रचना करने की? क्यों रचना कर रहा है? तो फिर लास्ट में भगवान यहां कंक्लूजन दे देते हैं। क्या कंक्लूजन दे देते हैं? मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में, वास्तव में रचना कौन कर रहा? मैं सिर्फ अधिष्ठाता हूं। यहां पर अध्यक्षता शब्द का प्रयोग हुआ है श्रीमद् भगवद गीता में। सांख्य सूत्र में अधिष्ठाता शब्द का प्रयोग हुआ है। मैं अधिष्ठाता मात्र हूं, मेरा काम है सकाश प्रदान करना। लेकिन जो रचना हो रही है वह प्रकृति के 3 गुणों की विषमता से हो रही है। किससे हो रही है? 3 गुणों की समता से नहीं, 3 गुणों की विषमता से हो रही है। विषम होंगे तभी तो भेद आएगा, भेद आएगा तभी तो बुद्धि की आवश्यकता, बुद्धि का विकास होगा, महत तत्व। और उसी महत तत्व से बाकी चीजें विकसित होती हैं। तो उसको भगवान कृष्ण ने महत ब्रह्म योनि भी कहा है। महत ब्रह्म योनि भी उसके लिए कहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये पूरा कंक्लूजन दिया जा रहा है। भगवान अंत में कहते हैं कि भाई मैं तो उदासीन हूं, और वो पहले ही कह चुके हैं ना तो कर्म, ना कर्ता, ना कर्म फल, इन तीनों का संयोग मेरे द्वारा नहीं होता है। ठीक, फिर वो कह रहे हैं कि मैं जीव की रचना करता हूं, वो जीव जो प्रकृति के वशीभूत में है। तो प्रश्न एक और बन जाता है कि जब रचना आप करते हैं तो जीव प्रकृति के वशीभूत क्यों है? आपके वश में होना चाहिए था। फिर वो प्रकृति के वशीभूत क्यों हो रहा है? वो तो फिर परमात्मा के वश में होना चाहिए था। लेकिन लिखा जा रहा है कि प्रकृति के वश में। तो भगवान वही सांख्य सूत्र यहां पर स्पष्ट कर दे रहे हैं। यही सांख्य सूत्र है, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगद्वी परिवर्तते। जगद्वी परिवर्तते, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत परिवर्तन होता है, क्योंकि प्रकृति रचना कर रही है। अगर, क्योंकि दोष आ जाएगा अगर परमात्मा ये कहता है कि मैं रचना करता हूं, तो उस पर दोष आएगा कि भाई आपने ऐसी रचना क्यों कर ली। ठीक है, जगत हमेशा परिवर्तनशील क्यों है? इतना दुख क्यों है? तो भगवान यहां क्या रहे? मेरी अध्यक्षता में, मेरे सकाश का प्रयोग करते हुए, अर्थात मेरे चैतन्य शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह प्रकृति ही अपने 3 गुणों से इस जगत को रचती है। प्रकृति ही 3 गुणों से जगत को रचती है। लेकिन प्रकृति जो रच रही है, प्रकृति को वह वेग कहां से मिल रहा है? वह चैतन्य कहां, चेतना कहां से मिल रही है करने की, रचना करने की, सृष्टि करने की कहां से मिल रही है? तो परमात्मा के सकाश से। तत्व रूप परमात्मा जो चैतन्य है, जो तत्व रूप है, जो तत्व रूप है, जो चैतन्य है, जो तत्व रूप परमात्मा है, उसी के सकाश से प्रकृति कर रही, उसी के सकाश से विषमता को प्राप्त होकर प्रकृति अपने विकास कार्य में जुड़ जाती है और चीजें विकसित होती हैं, इवॉल्व होने लग जाती हैं। पहले 3 गुणों की विषमता, फिर महत तत्व, फिर अहत तत्व, फिर मन, फिर तामसी सात्विक अहंकार से। अब सब में 3 गुण चले जाएंगे। महत तत्व हुआ, उसमें भी 3 गुण, आहत में भी 3 गुण, मन में भी 3 गुण। अब जो भी चीजें संसार में बनेंगी सब में 3 गुण तो होंगे। सत रज तम तो सब में होगा, नहीं होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इस तरह से फिर आगे क्रम बढ़ेगा। फिर सात्विक अहंकार से ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां। कुछ विचारकों के अनुसार सात्विक अहंकार से मात्र ज्ञानेन्द्रियां, राजसी अहंकार से कर्मेंद्रियां, तामसी अहंकार से तन्मात्राएं और पंचभूत निर्मित माने गए हैं। पहले ये सूक्ष्म रूप में निर्मित होंगे, अपंचीकृत रूप में निर्मित होंगे, फिर पंचीकरण से यह स्थूल रूप में निर्मित हो जाएंगे।
फिर ये पंचीकृत होकर स्थूल रूप धारण कर लेंगे। ठीक है, तो यह प्रश्न सर्वदा बना रहेगा। फिर समाप्त तभी होगा जब आप इस सांख्य मत को समझ लेंगे, जो भगवान यहां पर सांख्य मत समझा रहे हैं। क्या सांख्य मत है? अवजानंती, क्षमा करें, सांख्य मत है कि भगवान की अध्यक्षता में मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ये जगत इसलिए परिवर्तनशील हो रहा है। क्यों परिवर्तनशील हो रहा है? क्योंकि इस जगत की रचना प्रकृति के द्वारा हो रही है। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति के द्वारा यह रचना हो रही है। मेरी अध्यक्षता में इस रचना के प्रति मैं उदासीन हूं। अब अच्छे लोग पैदा होंगे, बुरे लोग पैदा होंगे, भाई यह क्या परमात्मा ने दे दिया? प्रश्न उठता है। कोई पापी होगा, कोई पुण्य आत्मा होगा, कोई पाप करेगा, कोई पुण्य आत्मा बनेगा, कोई जो है अच्छे कर्म करेगा, बुरे कर्म करेगा, पाप होगा, पुण्य होगा, बहुत सारी चीजें संसार में हो रही हैं। तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है? जब परमात्मा ही रचना कर रहा है, तो परमात्मा ने कह दिया कि नहीं, मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति रचना करती। और प्रकृति में 3 गुण है, सत्य, रज, तम। और जो सतो गुण के वशीभूत चला जाएगा वह पुण्यात्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा, और जो तमो गुण के और रजोगुण के वशीभूत हो जाएगा, रज और तम दोनों मिलकर चलेंगे जिसके भीतर, वो भयंकर पापात्मा हो सकता है। लेकिन रज और सत मिलेंगे तो वो धर्म प्रचारक हो सकता है। सतोगुण और रजोगुण दोनों मिलते हैं तो व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य करना शुरू कर देता है। पूर्णतः सत हो जाए तो ज्ञान के मार्ग पर ही चलता रहेगा। तो इसी तरह से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के कारण अलग अलग तरह के लोग पैदा होंगे, अलग अलग वैरायटी के जीव पैदा होंगे। कुछ हिंसक होंगे, कुछ अहिंसक होंगे, कुछ पाप में लिप्त, कोई पुण्य में लिप्त, और अपने अपने कर्मों का फल भी फिर भोगेंगे सब। जो पाप करेगा उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, जो पुण्य करेगा उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। यह प्रक्रिया चल पड़ेगी। लेकिन ये संपूर्ण प्रक्रिया चल रही है, सब प्रकृति के वशीभूत है। परमात्मा इन सभी विषयों में क्या है? उदासीन है। इन सभी विषयों में उदासीन है, तो उसके द्वारा रचना तो हो रही है, उसी के सकाश से रचना हो रही है, सृष्टि हो रही है, लेकिन वह सृष्टि में उदासीन है। तो जो उदासीन है मतलब भावहीन है। और जब परमात्मा ही भावहीन है तो जीवों में भाव कैसे आ रहे हैं? जीवों में भाव कैसे आ रहे हैं? तो भगवान इसको पहले ही बता चुके हैं कि जीव कभी सात्विक भाव में रहता है, कभी राजसी भाव में रहता है, कभी तामसी भाव में रहता है। यह 3 प्रकार की भावनाएं जीव को प्राप्त होंगी, या तो सात्विक, या तो राजसी, या तो तामसी भाव। तो वह चैतन्य स्वरूप परमात्मा प्रकृति को अपनी चैतन्य ही प्रदान करता है। यह चैतन्य स्वरूप परमात्मा प्रकृति को अपना चैतन्य ही मात्र प्रदान करता है। बाकी सारी चीजें, सारे घटक, सारी चीजें जो बनती हैं वो प्रकृति से ही बनती हैं। प्रकृति ही बनाने वाली है, प्रकृति ही करने वाली है। हमारे मन में उल्टे सीधे विचार प्रकृति के कारण, प्रकृति के गुणों के कारण ही आते हैं, और अच्छे विचार भी आते हैं तो प्रकृति के गुणों के कारण ही आते हैं। तब हो गया जीव का संपूर्ण जो अस्तित्व है, उसका जो एग्जिस्टेंस है, उसकी जो सत्ता दिखाई दे रही है जीव की, वह प्रकृति के वशीभूत है। पूर्णतः वह प्रकृति के वशीभूत है जीव। प्रकृति ही उसके अंदर अलग अलग तरह के गुण पैदा करेगी। अब इन गुणों के बीच में जो समता स्थापित करने की कोशिश करेगा, जबरदस्ती लड़ेगा कि नहीं, समता स्थापित करने का कोशिश करेगा, वही तो योगी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वह ब्रह्म उस समता में है, उदासीनता में है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, परमात्मा सतोगुण में है। जी नहीं, परमात्मा सतोगुण में नहीं है, वो तो गुणातीत है। जब वो गुणातीत है तो सतोगुण में कैसे हो सकता है? वह गुणों की समता में है, यह कहना उचित होगा। वह रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण की जो समता है, इक्विलिब्रियम का जो स्टेट है, वो ब्रह्म है, वहां पर ब्रह्म है, ना कि मात्र सतोगुण में। हाँ,
सतोगुण सहायक है। योग में, ध्यान में, योग के मार्ग पर सतोगुण क्या है? हेल्पफुल है, सहायक है, क्योंकि वो ज्ञान का कारक है, इसलिए सहायक हो जाता है। बस इतनी सी बात है। कंक्लूजन क्लियर हुआ आपको कि वास्तव में दुनिया किसने बनाई है? क्या परमात्मा ने बनाई है कि नहीं बनाई है? कह सकते हो बनाई है, लेकिन प्रकृति को शक्ति प्रदान कर कर वो अपना काम कर रहा है, वो खुद से नहीं कर, डायरेक्टली नहीं बना रहा। प्रकृति के 3 गुणों के विकास से सारी चीजें विकसित हो रही हैं, बन रही हैं, लेकिन इस विकास क्रिया में जो चैतन्य की शक्ति है वो उस परमात्मा चैतन्य रूप है। उस चैतन्य की शक्ति लगी हुई है और उसी चेतना का प्रयोग करते हुए प्रकृति अपने 3 गुणों से सारी माया रचती है, और उसी में जीव का भी निर्माण होता है। उसी में भी, उसी माया से, उसी 3 गुणों से जीव भी अस्तित्व में आ जाता है, और वह जीव फिर गुणों के कारण, परमात्मा के कारण नहीं। परमात्मा ना किसी को चोरी करने की प्रेरणा देता है, ना ही किसी को दान करने की प्रेरणा देता है। वह भगवान, वह ब्रह्म, भगवान नहीं, वह ब्रह्म ना किसी को अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, ना बुरे मार्ग पर चलने की प्रेरणा। वो कहते हैं कि भाई कोई चोरी कर रहा है तो परमात्मा की कृपा है ना। जनरल यही सब चलता रहता है, बातें, लोग आपस में यही सब बातें करते हैं, उठपटांग बातें। बड़ा कॉन्सेप्ट बिगड़ा हुआ है धर्म को लेकर, लेकिन अब क्या करें, लोगों को आदत पड़ गई है ऐसी बातें करने की कि सब ऊपर वाला जानता है, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, इस माया की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता संसार में, हम ये भी कह सकते हैं। उसी समय से 2 रास्ते बन जाते हैं, बंधन और मुक्ति का रास्ता उसी समय से बन जाते हैं। आपको किस रास्ते पर चलना है, ये आपका निर्णय है। आपको बंधन के रास्ते पर चलना है या आपको मुक्ति के रास्ते पर चलना है, ये आपका निर्णय होगा कि आप किस रास्ते पर चलेंगे। दोनों रास्ते प्रकृति के ही हैं। वह तो उदासीन बैठा हुआ है, उदासीन, साफ साफ लिखा गया ना, उदासीन, अनासक्त, इसीलिए उसे कर्म दोष नहीं लगता। सच पूछो तो उससे कोई कर्म हो ही नहीं रहा। बिजली ना बल्ब जला रही है ना पंखा घुमा रही है, बिजली तो बस एक चेतना को पैदा कर रही है, एक ऊर्जा पैदा कर रही है, बस इतना ही कर रही है, और वो करना उसका स्वभाव है। हमने डिवाइस लगा दिया, पंखा लगा दिया, टीवी लगा दिया, एलईडी बल्ब लगा दिया, अब बिजली बेचारी वहां से गुजरती है और वो लाइट जल जाती है, पंखा घूम जाता है, बस। बिजली तो उदासीन है, उसका पंखा घूमने से कोई लेना देना नहीं, और ना बल्ब जलने से। तो वह चैतन्य ब्रह्म जो है उसी का सकाश है, उसी से प्रकृति के 3 गुण विकसित होते हुए अनेकों सृष्टि करने लग जाते हैं, जीवों का निर्माण होता है। उन जीवों में कोई कुछ कर्म करता है, कोई कुछ कर्म करता है। चक्रवत विधि की गति, ऊपर कभी नीचे, कभी सुख दुख न रहते सम, कभी आते कभी जाते कभी। कर्मों का फल तो व्यक्ति को भोगना पड़ता है, कर्म आते रहते हैं, फल भुगता रहता है, और यह प्रकृति आगे बढ़ती रहती है। इसीलिए कभी भी इस बात को बोलकर टालने की कोशिश मत करो कि यह परमात्मा की इच्छा है, वो परमात्मा की इच्छा। मैं देखता हूं लोग टालने की कोशिश करते हैं। कर्म के धनी बनो, कर्मवान बनो, पुरुषार्थी बनो। मीमांसा आचार्य महर्षि जैमिनी कृत मीमांसा, कुमारिल भट्टाचार्य का भाष्य, मीमांसा श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक, वेद क्या प्रेरणा देते हैं कि कर्मवान बनो, कर्म करो। परमात्मा को दोष देकर साइड मत हो जाओ, वो तो साफ साफ बोल रहा है कि मैं उदासीन हूं, तुम्हारे द्वारा किए गए पाप पुण्य के प्रति मैं उदासीन हूं। तुम बड़े से बड़े चीजों को, बड़े से बड़े कोई किसी भी घटना को तुम भगवान पे टाल दोगे, नहीं, अपने कर्म में लगे रहो। मीमांसा से संबंध बनाने वाला सबसे नजदीक ज्योतिष शास्त्र क्या प्रेरणा देता है, ज्योतिष शास्त्र क्या प्रेरणा देता है, और ज्योतिष के 9 ग्रहों में
सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे शनि देव हैं, शनि देव क्या प्रेरणा देते हैं कि तपस्वी बने रहो, कर्म करते रहो, कर्म के धुरंधर बनो, पुण्य कर्मों को बढ़ाओ, कर्मों की तूफान खड़ा करो, सारी प्रकृति तुम्हें सब कुछ लाकर देगी। यह प्रकृति तुम्हें सब कुछ लाकर देगी, तुम अपने कर्म को करने के लिए आगे बढ़ो, तुम कर्मवान बनो, कर्म में विश्वास करो। तो प्रकृति का उपाय कर्म ही है, और जब मोक्ष चाहिए तो फिर योग करो। 3 गुणों को सम करने की जो विद्या है वही योग विद्या है। इसलिए मैं कहता हूं योग संतुलन का नाम है, संतुलित होने का नाम ही तो योग है। तीनों गुण सम की अवस्था में आ जाए, सम की अवस्था में आ जाए तो आपका योग होगा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने हमें कर्म करने की प्रेरणा दी, तपस्या करने की प्रेरणा दी, युद्ध लड़ने की प्रेरणा दी। भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि अपना कर्म करो भाई। ये दिलासा नहीं दे रहे हैं कि कोई ऊपर वाला आएगा और सब करके चला जाएगा, नहीं, करना तुझे पड़ेगा। तू अगर सही भावना से, सही नीयत से, दुर्योधन वाली नीयत से नहीं, दुशासन वाली नीयत से नहीं, योगी वाली नीयत से, तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगी की नीयत क्या है? मैं उदासीन हूं, तू भी उदासीन हो, और उदासीन होकर अपने कर्तव्य कर्मों को कर। जो उचित है वो करना ही चाहिए, तो उसको कर। सफलता मिलेगी, विफलता मिलेगी, ये अपनी जगह पर है, लेकिन तुम्हारा अपना कर्म जो है वो महत्व रखता है, इसलिए कर्म करो। कोई भगवान जी आएंगे और बचा लेंगे और सारा युद्ध हो जाएगा, ऐसे चमत्कार के चक्कर में मत रहो, अपना कर्म करते हुए आगे बढ़ो। ठीक है? जब तुम्हारे कर्म में शक्ति होगी, भावनाओं में शक्ति होगी, तो फिर चमत्कार भी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो अर्जुन को यही समझाया जा रहा है। तो यहां पर भी भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में, प्रकृति ही रचना करती। कौन रचना कर रहा है? प्रकृति ही रचना करती। मेरी अध्यक्षता मतलब मेरी शक्ति है उसमें, मेरी प्रेसिडेंसी है, ठीक है, मेरी प्रेसिडेंसी है उसमें, लेकिन जो चल रहा है उसका जिम्मेदार मैं नहीं, परमात्मा उसका जिम्मेदार नहीं। आपके जीवन में दुख आया, परमात्मा जिम्मेदार नहीं उसके लिए। सुख आया, उसके लिए भी जिम्मेदार नहीं है। दुख आया तो भी प्रारब्ध, सुख आया तो भी वो प्रारब्ध। हाँ, आपके पास एक विकल्प जरूर है, कर्म का विकल्प। उसमें चुनाव का थोड़ी सी स्वतंत्रता जीव को है। हालांकि वह चुनाव भी 3 गुणों के वशीभूत है, तो उसमें स्वतंत्रता नहीं मानी जा सकती, क्योंकि है तो 3 गुणों के वशीभूत। कर्म का भी चुनाव करोगे तो या तो सतोगुण के वशीभूत करोगे, या तो रजोगुण के वशीभूत करोगे, या तो तमोगुण के वशीभूत करोगे। तो स्वतंत्रता कहाँ रही? प्रकृति के चक्र में ही तो है ना भाई। जैसे कि एक आदमी जेल में है, तो या तो अब जेल में थोड़ी स्वतंत्रता तो उसको है। जेल के अंदर अगर कोई कैदी है, उसको क्या स्वतंत्रता है? 4 कोने उसके पास हैं, या तो इस कोने में बैठ जाए, या तो उस कोने में बैठ जाए, या तो उस कोने में बैठ जाए। रहना तो जेल के अंदर ही है, लेकिन एक कोना है, और इन 3 अब सभी कोनों का संतुलन उसने बना लिया, साध लिया, सारे कोनों को साध लिया उसने, चारों कोनों को साध लिया, तो जेल से निकल जाएगा, मुक्त हो जाएगा एक दिन। रास्ता भी है साथ में। तो अगर तीनों गुणों को जिसने साध लिया, जिसने तीनों गुणों को अपने वश में कर लिया, संतुलित कर लिया, वश में नहीं, संतुलित कर दिया जिसने तीनों गुणों को, और बिना योग के, बिना ध्यान योग के उस संतुलन की अवस्था तक हम पहुंचे। वैराग्य, जो स्वाभाविक प्राकृतिक वैराग्य हमारे अंदर आ सके, जबरदस्ती वाला वैराग्य नहीं, थोपने वाला, स्वाभाविक वैराग्य जो जीवन के अनुभव से पैदा होता रहता है, उत्पन्न होता रहता है, वो अगर मिल जाए, आ जाए, तो फिर संतुलित अवस्था में जाना और सरल हो जाता है, और वो पूर्ण संतुलन को प्राप्त कर कर फिर वो परमात्मा में लीन हो जाता है, क्योंकि वहां पर तीनों गुण फिर से संतुलित अवस्था में चलेगा। वहीं पर उसके कल्प का वहीं क्षय हो जाएगा, और वह उस परमात्मा की प्रकृति में, मेरी प्रकृति में लीन होते हैं। तो उनकी प्रकृति सम प्रकृति है,
विषम नहीं है। तो इस तरह से हमें समझना होगा। इसलिए वो कुछ नहीं कर रहा, वो बिल्कुल उदासीन है। आपको मिलने वाले दुख सुख के प्रति वह क्या है? उदासीन है। तो आपको कि नहीं हम भगवान के सामने रोएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो कैसे उदासीन रह सकते हैं? वो उदासीन ही है भाई। हाँ ठीक है, आप भक्ति करोगे, तपस्या करोगे तो उसका फल मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन वह तो उदासीन ही है। ये ज्ञान, उस परमात्मा के ज्ञान की ओर बढ़ना, यही भक्तिमय मीराबाई जाती हैं गुरु के पास और जानने की कोशिश करती, उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। संत नामदेव जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। भगवान तो पहले से दर्शन दे रहे थे, जाने की जरूरत क्या थी? लेकिन जानने के लिए कि वास्तव में क्या स्वरूप है उस ईश्वर का, वास्तविक रूप क्या है उसका, वह उदासीन है, अनासक्त है। उसके द्वारा रचना हो भी रही है तो भी उस अपनी सृष्टि के प्रति पूर्णतः उदासीन है। उसके द्वारा सृष्टि हो भी रही है तो अपनी सृष्टि के प्रति वह पूर्णतः उदासीन है। ये सीक्रेट, ये बात समझना है और अपने जीवन को फिर उस डायरेक्शन में। अब इस बात से हमें बहुत बड़ा लाइफ मैसेज मिलता है, लाइफ कोच मिलता है कि हम बेकार में ईश्वर को दोष देना बंद करें। व्यर्थ ही सब प्रकृति के वशीभूत हो रहा है। अपने कर्मों में हम यथासंभव सुधार करें, जहां तक हो सकता है सुधार करें, और अपने कर्मों का संतुलन बनाएं। ठीक है, तो ये हमें समझना है। तो प्रकृति के 3 गुणों से ही सब हो रहा है। पत्ता हिल रहा है तो प्रकृति के 3 गुण हिला रहे हैं। रजोगुण आ गया है, वायु जो है रजोगुण का कारक, मतलब कि वायु के अंदर रजोगुण विशेष होता है, हमेशा चलता रहता। अगर हमारे अंदर बॉडी में वायु बढ़ जाए, हम चंचल हो जाएंगे, मन चंचल हो जाएगा, मन कुछ करने के लिए कहेगा, घूमने के लिए कहेगा, वायु के कारण। ठीक है, तो वायु पत्ता हिलाती है, हवा बहेगी तो पत्ते हिलेंगे। इसमें ये कहना भी अब प्रकृति का रजोगुण पत्ता हिला रहा है, हम ये कहें तो कितना ज्यादा सही होगा? या ये कहें कि परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता? ये सनातन धर्म की विचारधारा नहीं है। सच्चाई तो ये है। ये बाहर के विचारधाराओं के इन्फेक्शन में ऐसी बातें हिंदुओं में भी आ गई कि उसके बिना कुछ नहीं होता। हाँ, शक्ति कार्य करती है, प्रकृति की भावनात्मक शक्ति कार्य करती है। अगर आप भक्ति करते हो, भाव करते हो, भावना रखते हो किसी कार्य को करने के लिए, अगर आप उस पूरी भावना से लगे हुए हो, पूरे संकल्प से लगे हुए हो, तो संकल्प की शक्ति, प्रकृति की शक्ति वो कार्य करेगी। और प्रकृति की शक्ति रास्ता बनाते जाएगी, बनाते जाएगी। हाँ देख, तुझे इस दिशा में जाना है, ये करना है। अगर सही रास्ते पे निकले हो तो प्रकृति रास्ता बनाए भी देगी। आप जो चाहते हो उसको वो सामने लाकर खड़ा कर देगी ये प्रकृति, कि देख तू ऐसा चाहता था ना, देख तेरे सामने आ गया। ठीक है, प्रकृति ऐसी चीजें आपके सामने खड़ा भी कर देगी लाकर, आपको लगेगा कि चमत्कार हो गया। लेकिन यह सब भावनात्मक विज्ञान है, 3 गुणों का ही विज्ञान कार्य कर रहा है। चाहे वो बड़े से बड़ा चमत्कार क्यों ना हो रहा हो, उसमें भी 3 गुणों का ही विज्ञान काम करता है। उसमें भी 3 गुणों का ही विज्ञान काम करता है, वही जो दिखाई नहीं दे रहा हमारे सामने, हमारे बुद्धि से परे जा रही है। कुछ बातें, घटनाएं ऐसी घटती हैं तो वह भी, उसके पीछे भी प्रकृति के 3 गुण ही कार्य कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। ठीक है, तो कोई ऐसा परमात्मा जो पूरा भाव युक्त है, जो उसके भक्त रोएंगे तो वो भी रोने लगेगा? भगवान तो कह रहे हैं कि मैं उदासीन हूं। उदासीन होकर प्रकृति के माध्यम से सृष्टि हो रही है, इसीलिए मुझे कोई दोष नहीं लग सकता, कर्म दोष नहीं लग सकता कि मैंने दुनिया क्यों बनाई और लोगों को दुख क्यों दिया, क्योंकि संसार दुखालय है। ठीक, तो चलिए, ऐसी मान्यताएं हैं। तो इसीलिए सांख्य शास्त्र की यह पूर्ण बात है, और इसको हम पूरा पढ़ेंगे 3-4 श्लोक, 7 नंबर से लेकर 10 नंबर तक, 7, 8, 9, 10, 9वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है जी, ये है।
2 अप्रैल से 2 अप्रैल से फिलॉसफी का कोर्स शुरू होगा। जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। 900 रुपये यहाँ पर आपको कोर्स का फ़ी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत सारी बातों को समझ सकते हैं। ध्यान योग का कोर्स कुछ लोग डिले कर गए, फिर बोल रहे हैं कि हमें ज्वाइन करना है, तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए अगर करना है तो, ठीक है। एक महानुभाव ने आज शाम को किया कि हमको ज्वाइन करना है, जल्दी ज्वाइन कर लो, अगर करना है तो कल सुबह तक कर लो। लेकिन अब ध्यान योग की कोर्स की ज्वाइनिंग नहीं ली जाएगी आगे, कल के बाद 23 तारीख के बाद। और फिर अगले महीने ऑनलाइन ध्यान योग अगर होना होगा तो आपको अनाउंसमेंट किया जाएगा, बताया जाएगा कि होने वाला है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स भी देख लेते हैं। जगत नारायण जी बहुत अभिनंदन है। नरेंद्र माकोड़े जी, ओम तत्सत। नरेंद्र माकोड़े, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को भी नवरात्रि नववर्ष विक्रमी संवत 2080 का प्रारंभ हो चुका है। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, तो 2080 का प्रारंभ हो चुका है। यदि आप इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में इस 9 वर्ष का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये दर्शन कोर्स के माध्यम से उठा सकते हैं। और इस 9 वर्ष के उपलक्ष्य में शिव कथा ज्ञान यज्ञ का भी आयोजन हो रहा है वाराणसी में। आप वाराणसी में कार्यक्रम का लाभ उठाना चाहते हैं, कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए भी आप वहां उपस्थित हो सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। जिसको ना पता हो वो संपर्क कर कर भी पता कर सकता है कि कार्यक्रम का स्वरूप कैसा रहेगा, किस तरह का रहेगा। और यदि आप वाराणसी में ऑफलाइन कार्यक्रम ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन कार्यक्रम का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन कार्यक्रम का भी लाभ उठा सकते हैं। ऑफलाइन ध्यान योग कार्यक्रम का आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। जरूर लाभ उठाएं ऑफलाइन ध्यान योग कार्यक्रम का। तो 9 से 15 अप्रैल 2023 सायंकाल 5 बजे से 8 बजे तक, स्थान रानी भवानी जय नारायण बालिका विद्यालय, लक्सा थाना, रामापुरा, वाराणसी। इस क्षेत्र में यह कार्यक्रम होने वाला है। यह शिव कथा ज्ञान यज्ञ 7 दिवसीय कार्यक्रम होने वाला है। आप इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो यहां आ सकते हैं और इस कार्यक्रम में सहयोग कर, क्योंकि कार्यक्रम सामाजिक सहयोग से हो रहा है। यह कार्यक्रम सामाजिक सहयोग से हो रहा है। अगर कुछ सहयोग देना चाहते हैं इस कार्यक्रम में तो आप सहयोग भी दे सकते हैं। कुछ लोग, एक महानुभाव पूछ रहे थे कि हम भी इस कार्यक्रम में अपना कुछ सहयोग दे सके, छोटी सी यजमानी हमारी भी हो जाए, तो जरूर कल आपको हम इसके बारे में और विस्तार से बताएंगे। तो अभी चलते हैं, और आप इस कार्यक्रम का लाभ उठाना चाहते हैं तो जरूर आप वाराणसी में इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं, इस शिव कथा के आयोजन का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अभी हम आपके कमेंट्स पूरा पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जगत नारायण जी, नरेंद्र माकोड़े जी, कन्हाई कुमार जी, अमन कक्कर जी, विक्रम सिंह जी, पलकधारी राजभर जी, अवधेश कुमार, विष्णुचंद्र मौर्य, रतन सिंह जी, सतीश कुमार, संतोष कुमार, योगेंद्र पंडित, विनोद कुमार सूद, गोविंद प्रसाद नीमा, उषा श्रीवास्तव, राजू पाल, श्वेता राय सिन्हा जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, घनश्याम सरोदे जी, रामविलास जी, बिमला शाह जी, पिंटू VSV, गौरव गंभीर शाह, प्रेम सागर यादव, अर्जन भाई चौहान, शंकर प्रसाद AK त्यागी, सदाबहार, धन्यवाद भारत, सोनी पंडित जी, अखिलेश टेलीकॉम, गोविंद प्रसाद कोरी, स्मिता सावंत जी, जयंती भाई पटेल, राजेंद्र
चौहान जी, दिनेश भाई डाभी जी, अखिलेश टेलीकॉम। संसर्ग का क्या मतलब है गुरु? संसर्ग मतलब उसकी जो शक्ति है, जो चैतन्य है, उसका जुड़ जाना, और वो सर्वदा ही जुड़ा रहा। जैसे हमारा अस्तित्व है, चेतना यहां जुड़ी हुई है, ठीक है। तो संपूर्ण प्रकृति के अस्तित्व में वह चेतना सर्वव्यापी है, ठीक है। वही सब कुछ, उसी से सब कुछ बना हुआ है। लेकिन तीन गुणों का भेद हो जाने से यह सृष्टि हमें इंद्रियों के द्वारा दिखाई देती है। वास्तव में अगर आप सही माने तो यह पूरा, इसका जो, इस प्रश्न का पूरा उत्तर जो है तभी मिलता है जब हम योग मार्गी बने, ध्यान योग पर चलें। तो धीरे धीरे हम जैसे 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 चेतना के उच्चतर अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं, वैसे वैसे यह प्रश्न खत्म होने लग जाता है, ठीक है। चलिए, श्वेता कुमारी जी, सविता नायक जी, दर्शन शास्त्र के कोर्स में श्रेष्ठता के साथ सांख्य योग बड़े अच्छे से स्पष्ट करके समझाया गया है। किशोर वैद्य जी, बलवंत सिंह गोहिल, योगेश खैरनर, हरीश डंगवाल, अरुण पुरी, सौम्या शर्मा, धन्यवाद सर, ये प्रश्न बहुत समय से मेरे मस्तिष्क में था। ठीक है। देवदत्त यादव, गुड इवनिंग। प्रकृति की रचना किसने की? ये इंद्रियों में ही तो सब कुछ है। तो कहा ही जा रहा है कि भाई विषम गुणों की विषमता से महत तत्व, और यही गुणों की विषमता ही प्रकृति है। गुणों की विषमता ही प्रकृति है, अर्थात कहीं सतोगुण ज़्यादा, कहीं रजोगुण ज़्यादा, कहीं तमोगुण ज़्यादा, तो कहीं पाप हो जाएगा, कहीं पुण्य हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, ये चलता रहेगा। तो ये गुणों की विषमता ही प्रकृति है। अखिलेश टेलीकॉम, आदि काल में दोबारा आना पड़ता है तो मोक्ष का क्या मतलब? नहीं आना पड़ता, एक बार मोक्ष हो जाने पर नहीं आना पड़ता। जीव नहीं आता, वो तो जीव निर्मित होते, कई जीव निर्मित होते रहेंगे। समुद्र की कई लहरें बनती होंगी, लेकिन जो लहर जाकर समुद्र में मिल गया वो लौट कर वापस नहीं। नूतन भट्ट जी, ओम तत्सत। राकेश चंद्र शर्मा, परमात्मा के बिना मर्जी पत्ता भी नहीं हिलता से क्या मतलब है? बता दिए क्या मतलब है। भिखू कुचाडिया जी, दीपक गोयल जी, धनराज सिंह राजपूत, अनिल सोनी, ओमराज हेम्ब्रम, दीपक शर्मा जी, शिव राम कृष्ण जी, सदाबहार जी, भगवान कहते हैं कि एफडी मेरी शक्ल से चलती, यानी क्या है। ओमराज हेम्ब्रम, गुरु जी कथा शिव कथा है, यूट्यूब में ज़रूर डालना, तत्सत आएगी जी, यूट्यूब पर भी आएगी, यूट्यूब पर भी डालेंगे, लेकिन अगर आप वाराणसी पहुंच सकते हैं तो और अच्छी बात है। अखिलेश टेलीकॉम, थैंक यू, सबको धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। इसी के साथ हम अब विचारों को यहाँ विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा श्रीमद् भगवद गीता में, और भी बहुत मुख्य विषय हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे आगे के व्याख्यानों में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत सभी को। इसी के साथ विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 PM।